बाय। बुआ बूस्ट। फ्रेश होकर आओ, बना देती हूँ। चीनी थोड़ा सा ज्यादा डालना। ठीक है। बुआ पापा अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा। क्या हुआ पापा, आज आप लेट हो गए? बेटी आज काम कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए लेट हो गया हूँ। मैं जाकर फ्रेश होकर आऊँ? ठीक है पापा। चाय लीजिए। क्या हुआ, आज तू इतना लेट है? 3 किलोमीटर वॉकिंग करना है, चल चलते हैं। हाँ बस निकलने ही वाला हूँ। सुनिए जी, आप खाना बना कर रखिएगा। जी मालिक। चलो चलते हैं। रुक जा। क्या हुआ? आइसक्रीम खाएं? पापा आइसक्रीम खिलाओगे? ठीक है चलो आओ लेते हैं। अरे भाई इन्हें 2 आइसक्रीम देना, बटर स्कॉच। रुको तुम, कितनी दूं? लेने दो, जो इन्हें पसंद है वो लेंगे। मुझे बटर स्कॉच। मुझे चॉकलेट। बटर स्कॉच ये लो। ये लास्ट आइसक्रीम है, आप लकी गर्ल हो। मेरी भाग्य लक्ष्मी। खाओ बेटी खाओ। पापा मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। लेकिन तुमने तो अपनी पसंद की फ्लेवर ली है ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए, नहीं तो मैं ये भी फेंक दूंगी। जरा देखो ना भाई, चॉकलेट फ्लेवर है क्या? नहीं है साहब, वो लास्ट थी, खत्म हो गई। मुझे नहीं पता, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए, नहीं तो मैं फेंक दूंगी। बेटी इनके पास चॉकलेट फ्लेवर खत्म हो गई है। तुमने तो तुम्हारी फेवरेट बटर स्कॉच ली थी ना। तुमने तो अपनी फेवरेट बटर स्कॉच ली थी ना। फिर बाद में काव्या की चॉकलेट वाली क्यों ली तुमने? पता नहीं पापा, जब आइसक्रीम वाले ने कहा था कि ये लास्ट वाला है और तुम लकी गर्ल हो, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुई। पापा मुझे वो लकी गर्ल बनना है। लेकिन ऐसा करना गलत है बेटी। पता नहीं पापा, मुझे तो वैसा करने का मन किया था। ऐसा करना गलत है बेटी, फिर कभी मत करना। जी पापा। मेरी अच्छी बेटी। बेटी तुमने अपनी पसंद की आइसक्रीम वाणी को क्यों दी थी? ऐसे ही दे दिया पापा। वाणी की खुशी से ही मेरी खुशी है, इसलिए दे दिया। कोई बात नहीं, ये खाए या वो खाए, इनकी खुशी में हमें खुश होना बात चाहिए। वैसे नहीं है। क्या वैसा नहीं है? जब आप और बड़े भैया एक अच्छे दोस्त हो, बिजनेस में नुकसान और फायदे साथ झेलते हो, जब आप दोनों इतने अच्छे और ईमानदार दोस्त हो, तो आपके बच्चे तो आप जैसे ही होंगे। ठीक है, बच्चे ही अच्छे दोस्त होते हैं। मेरी लाडली माँ। चलो अब इसे सोने देते हैं। चलो सोते हैं। हाँ। हेलो। हेलो। क्या कर रहा है तू? बस नींद से उठकर चाय का इंतजार कर रहा हूँ। आज संडे है ना। हाँ तो सोच रहा हूँ आज हम सब बाहर कहीं घूमने चले और वानी के लिए कपड़े भी खरीदने, इसलिए तुझे फोन किया था। साथ चलेगा ना? ठीक है, हम भी आएंगे। ठीक है। सब तनख्वाह। ये लीजिए आपकी तनख्वाह। पापा बुआ ने आपसे एडवांस मांगी थी, आप भूल गए? ओहो, मैं तो भूल ही गया था। ये लीजिए आपका एडवांस। हेलो,
हेलो। हेलो, आप कहाँ हो भैया? मैं बाहर हूँ बहन। आपके बहनोई के जाने के बाद ठीक से कोई अपना कर्ज नहीं चुका रहा है भैया। ठीक है बहन, मैं फिलहाल तो बाहर हूँ। शाम को घर लौट के तुझे फोन करता हूँ। ठीक है भैया। क्या हुआ भैया? वो क्या है कि मेरे बहनोई ने कुछ लोगों को कर्ज दिया था। अब उनके जाने के बाद बहन उन कर्जदारों से पैसा मांगने जाती है तो उसे अनाप शनाप सुना के, इसीलिए बहन मुझे वहां बुला रही है। तो तू क्या करना चाह रहा है? मैं शाम तक उसे फोन करूंगा, कहा तब तक सोच के देखता हूँ क्या किया जाएगा। चलिए पापा। ठीक है, चलो चलो। चलो चलो। आइए सर, बताइए क्या चाहिए। भाई जरा इन बच्चों के लिए ड्रेस बताना। बच्चों की ड्रेस बताओ भाई। ठीक है साहब। जाओ देख लो। वाड़ी, नहीं चाहिए। वाड़ी, आपको किस टाइप का चाहिए? किसी भी टाइप का चल जाएगा आंटी। वेस्टर्न ट्रेडिशनल में दिखाइए। ओके मैडम। मैडम जी, जरा ये वाली ड्रेस देखना। ये बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी है आंटी, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटी। काव्या, तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? ये बहुत अच्छी है माँ। भैया, दोनों ड्रेस अलग अलग पैक कर दीजिए। मैडम, ये किसकी ड्रेस है? इस बच्चे के लिए। इस टाइप की आखिरी पीस है, आप लकी कर लो। पापा, मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए। लेकिन तुमने तो अपनी पसंद की ड्रेस ली है ना बेटी। नहीं पापा, मुझे यही वाली ड्रेस चाहिए। आपने ना कहकर इसे हटा दिया था ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? तुम चुप करो। वाड़ी, क्या तुम्हें काव्या की ड्रेस चाहिए? हाँ आंटी। काव्या, ये ड्रेस वाड़ी को देना चाहोगी? जी माँ। भैया, वो जरा दिखाना। ये तुम्हें कैसी लगी? अच्छी है माँ। ग्रेट फ्रेंड्स हो आप लोग। ठीक है, इन्हें पैक करवा दीजिए। थैंक यू। हाँ, तो आप लोग क्या खाओगे? समोसा। पाव भाजी। भाई साहब, एक पाव भाजी और समोसा। हाँ, थोड़ा जल्दी करना। अभी ला रहा हूँ सर। भाई साहब, पाव भाजी कहाँ है? जी, अभी ला रहा हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आओ। जी, हाँ लाया। आप लकी गर्ल हो क्योंकि यही लास्ट पाव भाजी बची थी। पापा, मुझे पाव भाजी चाहिए। ठीक है बेटा, एक और मंगवा लेते हैं। सर, पाव भाजी खत्म हो गया है। नहीं पापा, मुझे पाव भाजी ही खानी है। अभी तो वहाँ ढेर सारा पाव था ना? नहीं सर, वो पाव भाजी ऑर्डर का था, वो डिलीवरी हो गया। काव्या, तुम अपनी पाव भाजी वाड़ी को दे दो और तुम समोसा ले लो। इन बच्चों की हरकत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। हाँ ना, वही तो। तब कपड़ों की दुकान पर और अब यहाँ पे एक त्याग कर रही हो तो दूसरी स्वीकार कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वो सब ठीक है, लेकिन ये लोग जब बड़े हो जाएंगे तब अपने पति को लेकर ये क्या करेंगे? यार, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। अगर इनकी जिंदगी अब बेहतर बनानी है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यार सुनो,
मैं एक काम करता हूँ, काव्या के बड़े होने तक मैं अपनी फैमिली को लेकर वाइजैक शिफ्ट हो जाता हूँ। अरे तुझे तकलीफ होगी यार, और ऊपर से बहन ने भी मुझे बुलाया। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं जाकर शिफ्ट हो जाऊं, तो बच्चों का भविष्य भी उज्जवल रहेगा ना। ऐसा किया तो वाकई में अच्छा होगा। शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट अब तो ही संभाल लेना, क्योंकि वहां मुझे ठीक से इंटरनेट भी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। तू थोड़ा भी टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा यार। ठीक है, फिर मैं कल शाम को ही निकल जाता हूँ। हाँ ठीक है। खाना खा लिया बेटा? हाँ मैंने खा लिया। शॉपिंग के बाद आप कहाँ थे पापा? इतना लेट कैसे हो गए पापा? कुछ काम था बेटी। वैसे हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे बुआ के घर जा रहे हैं। काव्या आएगी ना पापा? वो नहीं आएगी बेटा। क्यों, वो क्यों नहीं आएगी? अंकल को यहाँ बहुत सारा काम है ना बेटा, समझे? ठीक है फिर हम जाएंगे। ये हुई ना बात मेरी जान। हेलो। हेलो। खाना हुआ? हाँ बस थोड़ी देर पहले ही हो गया भैया। क्या वाणी ने खाना खाया? हाँ हाँ, वानी ने खाना खा लिया है बहन। अच्छा, कल शाम को हम आ जाएंगे हाँ तुम्हारे यहाँ। ठीक है भैया, रखती हूँ। क्या हुआ बहन, आप इतनी निराश क्यों लग रही हो? ये बच्चे साथ बड़े हुए हैं और आज अचानक अलग होना पड़ रहा अभी है। ये सब तो इनके अच्छे भविष्य के लिए है, बस इनके बड़े होने की बात है, और क्या। वाड़ी को जो चाहिए वो सब काव्या से मांग कर ले लेती है और ये भी उसे खुशी से दे देती है। पता नहीं वहाँ क्या करेगी। अरे चिंता करने की बात ही नहीं है, वहाँ मेरी बहन का बेटा है, वक्त गुजर जाएगा आराम से। वैसे इसका जाने का इरादा नहीं था, लेकिन दिन ब दिन वाणी की हरकत देखते हुए लेके जा रहा है। इसका माहौल बदल जाएगा तो वो खुद भी बदल जाएगी, तुम समझ रही हो ना? वाड़ी अभी तो छोटी बच्ची है ना भैया, बड़ी होके सब समझ जाएगी। वो सब तो किस्मत की ही बात है बहन। वैसे चलते हैं हम। हाँ हाँ ठीक है, बाय। चलो ऑल द बेस्ट। बाय बाय। संभल कर, पहुंचते ही फोन करना। बाय। बाय। टाटा। चलो बेटी, आराम से। बाय। कैसे हो मामा आप लोग? हाय ऋषि। हाय वाणी। हम सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ, पढ़ाई चल रही है ना? अभी टीवी देख रहा हाँ, हूँ। वाह वाह। मम्मी कहाँ है? खाना बना रही है। कैसी है तू बहन? मैं ठीक हूँ भैया। आप तो सुबह आने वाले थे, अब तो शाम हो गई। हाँ, दरअसल वो कुछ काम था तो आते वक्त कर लिया, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। आपकी राह देख के हमने खाना खा लिया। चलो आपका खाना लगाती अरे हूँ। छोड़ो ना, अरे हम आते समय बहुत सारा खाना खाकर ही आए। कैसी हो मेरी लाडली? मैं ठीक हूँ बुआ। तो मेरी लाडली शादी कब करेगी? अभी छोटी हूँ ना बुआ, बड़े होने के बाद अभी कॉलेज भी करनी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी हो चुकी है। तू अभी और कितनी बड़ी होना चाहती है? छोटी है ना, इसीलिए सबके लाड़ प्यार में ऐसी है। बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। आप कुछ भी बोलो भैया, आपकी बेटी बहुत होशियार है। माँ, वाणी और मैं आज एक साथ सो जाएंगे। हाँ ठीक है, सो जाओ। हम्म। ऋषि, क्या? चंदा मामा को देखो। चंदा मामा बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ ऋषि, चंदा मामा को हम लोग बिना पलक झपकाए देखते हैं, है ना? हाँ, ऋषि, हम सूरज को ऐसे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि चंदा मामा बहुत ठंडा है और सूरज बहुत गर्म होता है। काश अगर हम सूरज को भी ऐसे देख पाते तो कितना अच्छा होता। सूरज को देखने में तुम्हारी मदद करूंगा तो क्या दोगी? अगर तुमने हमें ऐसे ही सूरज को दिखाया तो मैं बड़ी होकर तुमसे शादी करूंगी। ठीक है।
गुड नाइट ऋषि। गुड नाइट। तेरे प्रिंसिपल से बात करके वाणी को अपने साथ क्लास में बिठाना, ठीक है? जी माँ। मैंने बैग में टिफिन रखा है, किसी को दिए बिना और खाना फेंके बिना पूरा खा लेना। हाँ, मैं और तुम्हारे मामा जाकर पैसा वसूली कर लाते हैं। ठीक है बुआ। बाय बाय। बाय बेटा। पापा। हाय। हाय। हाय भैया, हमारे साथ और भी कुछ लोग आने वाले थे पैसा वसूली के लिए, क्या वो आ रहे हैं? हाँ हाँ, वो लोग आ रहे हैं, सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ चलो। जी। क्या हुआ माताजी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, तुम्हें रास्ता जो दिखाना है। मैं किसी के रास्ते में नहीं घुसा, पक्की रजिस्ट्री करके अपने ऑफिस में बैठा हूँ। हाँ, ऑफिस बनाने के लिए पहले जो तुमने मेरे बहनों से कर्ज लिया था, हम उसी के लिए आए हैं। ये सर कौन है? बड़े सॉफ्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं क्या? पैसा नहीं है, निकलो यहाँ से। ये जो आसपास मेरे लोग हैं ना, इन लोगों ने अगर तुझे मारा ना तो तू रोएगा नहीं बल्कि मौत की भीख मांगेगा। सोच ले, तेरे हाथ रहते हुए भी काम नहीं कर पाएगा, पैर रहेगा लेकिन चल नहीं सकेगा, मुंह रहेगा लेकिन खा नहीं सकेगा। अगर यहाँ दबोच दिया ना तो तू नहीं रहेगा, फिर तेरा ये ऑफिस किस काम का? सोच ले। जब आपने इतने विस्तार से समझा ही दिया है तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? मैं पूरा पैसा लौटा रहा हूँ। अरे पैसा निकालना। ये लीजिए आपका पैसा। तूने दोबारा अगर किसी को पैसों के लिए सताया ना तो तेरी हड्डी अलग अलग कर दूंगा मैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? पैसा लिया था तो वापस तो करना ही था। भैया, बच्चे अभी तक नहीं आए। आज उनका लास्ट एग्जाम था बहन, शायद इसीलिए थोड़ा लेट हो गए होंगे। पापा। पापा। देखो, नाम लेते ही आ गए दोनों। आज इतना लेट क्यों हुआ? आज लास्ट एग्जाम था ना, इसीलिए लेट हो गया। वैसे एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया पापा। चलो, तुम लोग तो वाकई में महान बन गए। अब नेक्स्ट ईयर क्या करना है? रिजल्ट आने के बाद अब जॉब करनी है। यही तो सब करते हैं। तुम लोगों को इसीलिए नहीं पढ़ाया कि तुम पैसा कमाओगे। मतलब? पढ़ाई से बुद्धिमान बनोगे इसलिए पढ़ाया। इतनी जायदाद है कि तुम अपने आने वाले पीढ़ी को भी बैठा करके भी खिला सकते हो। उसके लिए टाइम है बहन, तब का तब देख लेंगे। देखना दिखाना बहुत हो गया, अब जाकर खा चलो लो। ऋषि, पढ़ाई करते हैं। मैं बी ग्रेड में पास मैं हुआ भी हूँ। बी ग्रेड में पास हुई हूँ। और ऋषि उन लोगों का? वो दोनों A+ फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। फोन करके उन्हें सरप्राइज दूं, अच्छा रहेगा ना? हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। फोन कर उसे। हेलो। हेलो, तू और वाणी फर्स्ट क्लास में पास हो गए। थैंक यू सो मच। क्या हुआ ऋषि? हम दोनों फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। क्या बात है, आज आप दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। वाणी और मैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं मामा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। क्या हुआ भैया, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अगर इस वक्त मेरी पत्नी और तुम्हारे पति होते तो सोने पे सुहागा हो जाता। हम क्या कर सकते हैं, उस दिन वो एक्सीडेंट, वो हमारी किस्मत में ही था। जल्दी से चल। आंटी मान जाएगी क्या? हाँ, मान जाएगी, सोच हाँ, मत। यहाँ बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। सच में? दशहरा के बाद हम हैदराबाद आ जाएंगे। क्या बात? हम वहाँ हमारे लिए एक अच्छा सा घर देख कर रखना। अरे इसी कॉलोनी में घर खाली है, तू आ जा। चलो ठीक है, बाय।
कैसी हो बेटी? हम ठीक है आंटी। आंटी हम इस दशहरा गांव जा रहे हैं, अगर आप वाणी और ऋषि को हमारे साथ भेज देते तो हम गांव घूम कर आते थे। क्या तुम लोगों ने पहले से ही सोच लिया कि त्योहार गांव में मनाना है? वैसी बात नहीं है माँ। इन्हें त्योहार में भेजना ठीक है क्या भैया? वैसे भी तो हम त्योहार के बाद हैदराबाद चले ही जाएंगे, जाके आने दो। थैंक यू अंकल। सारा सामान ठीक से पैक किया ना? हाँ, सब पैक कर लिया है। ऋषि ने सामान कार में भी डाल दिया। भैया टाइम पर खाना खा लेना। हाँ बहन, खा लूंगा। और 15-20 दिन के बाद यहाँ का काम निपटाकर शहर में आ जाना, कुछ दिन वहां ठीक रहना है हमारे भैया। साथ, ठीक है? हाँ, चलो अब चलता हूँ। जा रही हो? जाना तो पड़ेगा ही मुझे। ठीक है, संभल कर जाना। तुम इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? जब हम पैदा हुए थे तब तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि दामाद पैदा हुआ है और बहुत खुश हुए। और जब तुम पैदा हुई थी तो हमारे घर वालों ने कहा था कि हमारे घर में एक बहू पैदा हुई है। लेकिन आज न तुम्हारी माँ है और न ही मेरे पापा। जो ऊपर हैं और जो नीचे हैं, मैं उन सबको खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाणी। मैं तुम्हारे विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगी ऋषि। बाय। वो लोग आगे क्या ये जी? लोग को अब तक तो आ जाना चाहिए था, अभी तक आए नहीं है। हाँ? अरे कैसा है यार? हम ठीक है, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। इतना लेट कैसे हुआ? बस ऐसे ही थोड़ा सा लेट हो चल गए। चल अंदर चल। आओ बेटी आओ, चलो आओ अंदर अंदर आओ। चलो। बैठो बेटी। घर तो अच्छा लिया तूने। खराब लेता तो तू छोड़ता क्या? आप आ रहे हो ये सुनकर इन्होंने घर की साफ सफाई की। ठीक से सोए भी नहीं। ये तो उसकी पुरानी आदत है। फर्नीचर बहुत अच्छा है आंटी। हाँ, तुम्हारे अंकल को ज्यादा डिजाइन वाला पसंद नहीं है ना, इसलिए यही ले लिया। हाँ ठीक है, अब बेटी को जरा किचन भी दिखाओ और कॉफी बनाकर भिजवाओ। हाँ लाती हूँ। और बता। हाँ हाँ सब ठीक है यार। तेरी बहन लाजवाब कॉफी बनाती है। सच में? कॉफी ले लीजिए भैया। थैंक्स बहन। मेरी बहन के हाथों की कॉफी तो कमाल है, मतलब मैंने कमाल। बोला था ना वाह तुझे। बहन, वाह। थैंक यू। काव्या कहाँ है आंटी? वो किसी काम से बाहर गई है बेटा। ओके। चल थोड़ा सा वॉकिंग करके आते हैं। भाई मुझसे नहीं होगा, तुम लोग जाओ। चलो। आते हैं भैया। हाँ ठीक है। वहाँ क्या हो रहा है बेटा? एक लड़की के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। छह, एक लड़की के लिए पब्लिक प्लेस में ऐसे लड़ रहे हैं? शर्म आती है मुझे इस पे। ये समाज किस दिशा में जा रहा है मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। ऐसा मत कहिए सर, कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो देखिए, वो लड़का उन बदमाश लड़कों से लड़ रहा है। इस समाज में किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो लोग अनजान होकर निकल जाते हैं वहाँ से। कोई किसी की मदद नहीं करता है सर। वो लड़ाई शुरू होने से पहले मैं भी वहाँ पर था, लेकिन मैं भी उन लोगों की तरह अनजान बनकर अपने रास्ते चल पड़ा, जो कि गलत है। कम से कम ये लड़का तो समाज के लिए कुछ कर रहा है। ओके सर। इतनी देर से कहाँ थी तुम? दोस्तों के साथ बाहर गई थी माँ। तेरा कैब कहाँ गया? दोस्तों ने ले लिया। तुम्हें पता है वाणी गांव से लौटी है, तेरे बारे में पूछ रही थी। सच में? बताओ ना वाणी कैसी है माँ? बहुत अच्छी है। मैं जाकर वाणी से मिलकर आती हूँ माँ। हाँ ठीक जाओ। है। हाय, एक्सक्यूज मी। कौन? मैं काव्या। काव्या? मैं वाणी। कैसी है तू?
मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अब तक तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब तुझसे मिलकर बहुत खुश हूँ। चला बैठकर बातें करते हैं। क्या बात है, कुछ देर पहले मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी तुझे? ऐसा कुछ नहीं है। कौन है वो? ये है ऋषि। इतने दिनों तक तू और ऋषि एक साथ थे, फिर तुम दोनों के बीच कुछ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब शादी के बाद करेंगे। और तेरे बारे में बता, तेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं? मैं किसी को नहीं देखती, वो ही मुझे देखता है। अच्छा, तो अरेंज मैरिज करेगी? नहीं, वक्त आने पर बता दूंगी। चल ठीक है, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, खाने का वक्त हो गया है, मैं चलती अच्छा, हूँ। अपना नंबर देती जा। चलती हूँ। हाँ ठीक है। कौन है बेटी ये? काव्या पापा। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ ना, इसीलिए शायद पहचान नहीं पाया। कोई गलत मत समझना बेटा, माफ करना। कोई बात नहीं अंकल। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। ठीक है, खाना खाकर जाना। नहीं अंकल, माँ इंतजार कर रही है, फिर कभी आकर खाऊंगी। हाँ बाय बाय। पापा, मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक फूड लेकर आती हूँ। काव्य को भी अपने साथ लेकर जाओ बेटी। ठीक है पापा। हेलो काव्या। बोल। सुन, मैं ऑर्गेनिक फूड लेने जा रही हूँ, तू मेरे साथ आएगी क्या? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बुखार जैसा है। लेकिन कल तक तो ठीक थी। रात तक तो ठीक थी, लेकिन सुबह से सिर दर्द सा हो रहा है। हाँ, तो फिर तुम डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, घर पर दवा थी, मैंने जस्ट ली है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चल ठीक है, मैं जाती हूँ, तो अपना ख्याल रख। टेक केयर। पापा, वो बोल रही उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। वो शॉप्स तुम्हें कहाँ मालूम है बेटी? पापा, मैं गूगल मैप के थ्रू चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। ध्यान से जाना है बेटा। हाय मैम। हाय। मैम को दिखाओ क्या चाहिए इन्हें। ओके, आइए मैम। बादाम, काजू, नीम ऑयल और रेड राइस। ओके, अभी देता हूँ मैं। मैडम कितना? 1200 मैडम, 10% डिस्काउंट के साथ 1180 मैडम। 10% डिस्काउंट क्यों? ऑनलाइन में तो 50% डिस्काउंट नहीं मिलता मैडम, है। हमारे शॉप में से 10% है। आपका ऑनर कौन है? उसे बुलाओ जरा, मुझे बात करनी है। ठीक है मैडम। सर, मैडम को 10% दिया पर उनको 50% डिस्काउंट चाहिए। हाय, 50% हमारे लिए बहुत घाटा हो जाएगा मैडम, हम 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। पर ऑनलाइन तो 50% दे रहे हैं, तो आप 10% क्यों दे रहे हो? दिखने में तो ये बहुत अच्छी है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। 50% डिस्काउंट दे दूं क्या? सुनो, मैडम को 50% डिस्काउंट दे दो। ये लीजिए मैडम। ओके सर। Thank you. शायद मैंने इसको कहीं देखा है। उठिए। पहले मुझे ये बताओ, आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मैं आपको फॉलो क्यों करूंगा? ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ तुमने मुझे फॉलो किया है। अरे मैं किसी काम से जा रहा था। देखो देखो, अगर तुम सच में किसी काम से जा रहे होते तो रुकते नहीं, चुपचाप चले जाते।
अरे यार पकड़ा गया मैं तो। तुम मुझे फॉलो कर रहे थे इसलिए मैं गिर गई हूँ, समझ में आया? हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था तो क्या हुआ? अभी इतनी जल्दी फॉलो क्या करना यार? तो क्या हुआ? एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसे फॉलो भी ना करूं, और जब वो गिर जाए तो उसे न उठाने वाला शायद कोई नामर्द ही होगा। अच्छा, दुकान में कोई भी लड़की आएगी तो तुम उसे फॉलो करोगे क्या? नहीं नहीं, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी जी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है इसलिए मैंने आपको फॉलो किया। हाँ? 1 लाख की सैलरी देने वाला HR भी इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप तो मतलब, मैं तो बस मदद करने आया था। उठिए। मैंने आपको सिर्फ आज देखा ऐसा नहीं है। अच्छा, इससे पहले कहाँ देख लिया? फुटबॉल ग्राउंड के पास। चोर की तरह नजर रखते हो। हाँ, अगर तुम दिखोगी तो मैं जरूर देखूंगा। फोन नंबर मिलेगा? तुम्हें क्यों दूं? फोन नंबर मिलेगा क्या? क्या करोगे लेकर? जब तुम फिर से गिरोगी तो तुम्हें उठाने आ जाऊंगा। लगता है बातों की PhD की है। फोन दो। थैंक यू, बाय। बाय। हेलो, हाँ? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। मदद फिर से कर देना, लेकिन फिलहाल इसे उठाने में मेरी मदद तो sorry। करो। देखा जाए तो इस हफ्ते में पूरा नुकसान हुआ है, लेकिन आज बाकी दिन के मुकाबले ठीक था। हाँ, इस बीच में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। अरे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो कॉमन है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ख्याल रखना। हेलो मामा। हाँ बेटा बोलो। वाड़ी फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए आपको फोन किया मामा। हाँ ना, वो ऑर्गेनिक फूड लाने गई है। अरे ये लो, वो आ भी गई, बात कर लो उससे। लड़का तो जबरदस्त है। कैसे हो ऋषि? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ ऋषि। अगले 2-3 दिन में हम वहाँ आ रहे हैं। बुआ कह रही थी कि 1 हफ्ता लगेगा अभी आने में। लेकिन मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए सारा काम जल्दी से निपटा कर आ रहा हूँ। ठीक है ऋषि, ओके। हेलो। हेलो। मेरा नंबर तो ले लिया, लेकिन मेरा नाम नहीं जानोगे? ओह, क्या नाम है? वाणी। वैसे क्या कर रहे हो? बस कुछ देर पहले ही दुकान आया हूँ। तुम घर पहुंची? बस आई हूँ, ठीक हूँ, चिंता मत करो। अरे कहाँ जा रही हो बेटी? फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ पापा। जल्दी आ जाना। हाँ जरूर पापा। हाँ, बाय। बाय। बोलो। हाय। बोलो। ये कहाँ चला गया? इतना बड़ा धोखा। कब आई हो बुआ? जस्ट अभी आई। अच्छा, और ऋषि तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सही टाइम पर आई हो। मैं और तुम्हारे पापा ऋषि और तुम्हारी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे।
इतनी जल्दी क्यों बुआ? तुम दोनों हमारी जिंदगी हो। तुम्हारी शादी होने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पापा इतनी जल्दी क्यों? थोड़े दिन और रुक सकते हैं ना? बुआ बिल्कुल ही सही कह रही है बेटी। इस हफ्ते के अंदर ही तुम्हारी सगाई भी करवा देंगे। आपकी मर्जी पापा। ओके बेटी, सगाई इस हफ्ते ही करा देंगे बहन, ठीक है? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, क्या हम कल एक बार मिल सकते हैं? जरूरी है? चुपचाप आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगा। ओके। ओके। अब तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ? तुम मुझे अर्जेंट बुलाई? कल मेरी बुआ और उनके बेटे गांव से आए हैं। फिर? इस हफ्ते के अंदर ही मेरी सगाई फिक्स कर रहे हैं। मैं क्या करूं? ये क्या बात हुई? आते ही शादी फिक्स कर दी उन्होंने। तुमने क्या कहा? पापा की बात को टाले बिना हाँ कह दी। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? जाओ जाके शादी कर लो। जाओ। अरे हमें करना क्या है तो बताओ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें पसंद हूं? हम्म। तो कल सुबह घर वालों के नींद से उठने से पहले तुम आ जाना, हम कहीं दूर चलकर शादी कर लेंगे, ठीक है? ये सुबह से कहीं गई हुई थी। क्यों गई थी? कहाँ से आ रही है? कुछ पूछते क्यों नहीं? माँ, मामा को पता है क्या पूछना है क्या नहीं। वैसे वो और कहाँ जाएगी? वैसे वाणी मेरी जिंदगी है और मुझे नहीं लगता कि मेरे परवरिश में कोई भी कमी रह गई होगी। लो हो गई ना पूछताछ। मैं तुम दोनों को बस इतना पूछने के लिए बोली थी कि वो कहाँ जाकर आई है। ये लाड़ प्यार है बस। लाड़ प्यार की बात नहीं है बहन, ये मेरा भरोसा है मेरी बेटी पर। वाणी, कल ऋषि और तुम्हारा कुछ रस्म है। जाओ जल्दी जाकर सो जाओ। पापा आपने खा लिया क्या? हाँ, हमने पहले ही खा लिया है बेटा, तुम जाके खा लो, ठीक है? ठीक है पापा। ठीक है बेटा। पापा, मैं आपकी बातों को टालकर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मेरी काव्या, तूने क्या कर दिया? काव्या, काव्या। अरे काव्या, इसको क्या हो गया? हेलो। हाँ मैं आ रही हूँ।
अब सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहीं बाथरूम में तो नहीं है? वाणी, वाणी, भैया, भैया, अरे ऋषि, ऋषि उठ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ बहन? वाणी कहीं दिख नहीं रही। कहाँ गई होगी बेटी? वाणी, 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 वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता भैया, मैं तो सब जगह देख चुकी हूँ। वाणी नहीं है माँ। वो इतनी सुबह कहाँ जाएगी? फोन कर उसे। नहीं उठा रही। कट कर रही है माँ। उसने मैसेज किया है। क्या कर रही है? मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। पापा को बता देना कि वो मुझे ना ढूंढे। बहुत बड़ा काम किया है उसने। मैंने कितनी बार बोला था कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, जरा उससे पूछो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। माँ तुम चुप रहो प्लीज, तुम कुछ मत बोलो माँ। तुम मुझे क्या सुना रहा है? जिसकी गई उसको बोलो। माँ तुम चुप रहो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। सोचा था वाणी की शादी तुमसे करवाऊंगा और जो बच्चा होगा उसको मैं गोद में लेकर दिन भर मस्ती क्या करूंगा, लेकिन मेरे सारे सपने अधूरे ही रह गए। आप टेंशन मत लीजिए मामा। अब हम क्या कर सकते हैं? भगवान जो चाहता है वही होता है। उसे मैं जितनी बुलाने की कोशिश कर रहा हूं उतनी ही याद आती है उसकी, क्योंकि वो मेरी सिर्फ बेटी ही नहीं, मेरी जिंदगी है वो। क्या मैं उसे वापस लेकर आऊं मामा? नहीं बेटा, वो मेरी बेटी है, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन उस लड़के को अपना दामाद नहीं स्वीकार कर सकता। बचपन से ही वो तुमसे शादी करना चाहती थी। आज अगर ऐसा होता तो तुम मेरे दामाद होते, लेकिन अब भले ही तुम मेरे दामाद नहीं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं नहीं रह पाऊंगा और ना ही तुम्हारी मां रह पाएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि तुम मेरी एक बात मानोगे? किसी से भी शादी कर लो और हमारी आंखों के सामने रहो, यही हमारी खुशी होगी। मैं उसे बहू नहीं अपनी बेटी की तरह समझ कर रखूंगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चा। मामा जैसा कह रहा है वैसा कर ऋषि। शादी की बात बाद में करेंगे माँ, मामा बहुत तकलीफ में हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मैं जाकर वाणी को वापस लाता हूँ माँ। मामा ने मना किया है ना? उन्होंने दर्द में ऐसा कहा, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं जाकर वाणी को वापस लाता हूँ, शायद वो वापस आ जाए। ठीक है बेटा, तुझे जो सही लगे वो कर। ठीक है माँ। हेलो ऋषि। हेलो, कैसी हो वाणी? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? देखो मामा तुम्हें भूल नहीं पा रहे हैं, वो ठीक से खाना भी नहीं खाते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है, बताओ हम कहाँ मिल सकते हैं? हम 1 घंटे में मंदिर जा रहे हैं, वहाँ आ जाओ, हम मिलते हैं। ठीक है। वाणी मिलने को बोल रही है माँ, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। ठीक है जा। हाँ माँ। ऋषि तो यहाँ है, अगर
अगर अर्जुन से कहूंगी तो पता नहीं क्या कहेगा। हे बेटू। ऋषि। मम्मी। अर्जुन, वो ऋषि है। क्या हुआ? हम तुझे 10 साल बाद याद आए हैं। बात वो नहीं है, मामा बहुत तकलीफ में हैं, इसीलिए सोचा वाणी को एक बार उनसे मिला दूं। ना वो आ रही है और ना ही तू उसे ले जा रहा है। निकल। अगर उन्हें अपनी बेटी से थोड़ा भी प्यार होता तो वो खुद आते, ना कि वो लोग किसी और को भेजते, समझा? वो प्यार की वजह से नहीं, तकलीफ के कारण नहीं आए। उन्हें प्यार है या तकलीफ है, कौन जानता है? प्लीज ऐसा मत कहिए, इन्हें एक बार भेज दीजिए प्लीज। मामा ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। अगर आप चाहो तो खुद इन्हें लेकर चलिए। बस कर, तू और तेरे मामा का ड्रामा। हे भगवान। अरे ऋषि, जब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं भेजेंगे तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? समझो ना। तुम कुछ नहीं जानती। तुम यहाँ से चले जाओ ऋषि। हाँ? क्या हुआ? तेरा प्यार उस तरफ में बदल गया क्या? क्या प्यार? अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे मत भेजो, पसंद नहीं है तो उनसे बात मत करो, इन पर हाथ मत उठाइए। आपको इन्हें मारने का कोई हक नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे उस पर हाथ उठाने का हक नहीं है, लेकिन तुम पर तो है। हाँ? हे, सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? हाँ, इतना बुरा सपना क्यों आया? इतना बुरा सपना, ये सब क्या था? काव्या ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मैंने अर्जुन से शादी की तो ऋषि अर्जुन को क्यों मारना चाहेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? काव्या ने सुसाइड क्यों करना चाहा? कहीं ये सपना सच तो नहीं? बहुत डर लग रहा है। हेलो। हेलो, निकली हो कि नहीं? हाँ, बस निकलने वाली हूँ। हेलो। इतनी देर क्यों हो रही है? हाँ, बस आ रही हूँ। हाँ। इतनी उदास क्यों लग रही हो बेटी? ऐसा कुछ नहीं पापा। आज इसकी सगाई है लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बुआ। पापा, क्या ये सगाई हम अगले महीने रख सकते हैं? आज क्यों नहीं हो सकती? वो अगले महीने के लिए कह रही है ना, तो उसे तकलीफ क्यों दे रही हो? लेकिन बेटा, हमने सबको बता दिया कि आज तुम्हारी सगाई है। मैं सबको फोन करके बता दूंगा मामा। सही है, तुम दोनों की कहानियाँ। पापा, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन ऋषि को अपने साथ लेकर जाना। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी ऋषि को सबको फोन करना है। कोई बात नहीं है, जाने दो इसे। ठीक है। वाणी, तुम्हारे पापा घर पर नहीं है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। आप इतने टेंशन में क्यों? क्या हुआ अंकल? काव्या ने सुसाइड की है, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। ये सब क्या हो रहा है? हेलो। मैं आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। इतनी लेट? अरे यार, आ रही हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा, बता रहा हूँ।
उतना करने की जरूरत नहीं है, आ रही हूँ। काव्या, तूने ये क्या कर दिया? उठो, उठ जाओ बेटी, उठो। इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी बोल सकते हो। घर पर मुझे जवाब देकर आना पड़ता है। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। अगर तुम थोड़ी और देर करती तो मैं तालाब में कूद जाता। ऐसे पागलपन करने की कोई जरूरत नहीं। खाली हाथ क्यों? और ये तुम्हारा लगेज कहाँ है? मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लाई। हम तो आज शादी करने वाले थे। अगर तुम ऐसे ही मूड बनाए रखोगे अभी तो शादी कैसे की होगा? जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। मेरी बात सुनो, चलो इधर इधर चलते हैं। इस छोड़ो तरफ। मुझे। चलो भाग जाते हैं। मैंने कहा ना, चलो। छोड़ो मुझे। सपने लेकर बैठने से नहीं होता, ये असली जिंदगी है। प्लीज, इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। हेलो पापा। बेटी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं अभी आ रही हूँ पापा। जल्दी से आओ, काव्या बहुत सीरियस है बेटा। ठीक है अर्जुन, मैं जा रही हूँ। कहाँ? पापा ने बुलाया है। मेरी बात सुनो प्लीज। अरे यार, तुम सुनते क्यों नहीं हो? छोड़ो मुझे। प्लीज वानी। अरे मैंने बहुत देर पहले बोला हुआ था कि वाणी वाणी बुला रही है पेशेंट। ये वाणी को फोन करिए, जल्दी बुलाइए आप। फोन कर दिया सर, बस वो आने वाली है। पापा। हाँ सर, यही है मेरी बेटी वाणी। काव्या तुम्हें बहुत देर से बुला रही है बेटी। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। सुनो, ये पेशेंट बहुत देर से आपका नाम ले रही है। पता नहीं क्यों ले रही है, पर शायद वो आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है आपको। मैं उसके लिए उसकी जिंदगी जैसी हूँ। उसे आखिर क्या हुआ सर? उसने स्लीपिंग टैबलेट्स ली है, फिर सीढ़ियों के ऊपर से गिरने की वजह से उसकी रीढ़ पर बहुत जोरदार मार लगी है। अब उसे 2 मेजर प्रॉब्लम्स है। एक से ज्यादा डोज की वजह से कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा हो सकता है कि वो फ्यूचर में विकलांग बन जाए। आप उसे किसी भी तरह बचा लीजिए सर। हमारी कोशिश जारी है बेटा, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। हो सकता है उन्हें आपसे कोई बात कहनी हो, और शायद बात कह के उनको अच्छा लगे और उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। काव्या, काव्या, काव्या मेरी तरफ देखो। तूने ऐसा क्यों किया? तू रो क्यों रही है? कुछ है तो मुझे बता सकती थी। कहने के लिए क्या है? बचपन से जो भी मेरी पसंद होती थी वो सब तुझे दे दिया करती थी, लेकिन अब तक तूने मुझे क्या दिया? हाँ? जिस अर्जुन को मैं प्यार करती हूँ उसे भी तूने अपना बना लिया। अर्जुन तुझसे प्यार करता है? वो तो मुझसे प्यार करता है। तू अर्जुन को कब से जानती है? जब से मैं बुआ के घर से आई हूँ तब से जानती हूँ। तूने उसे पहली बार कहाँ देखा? फुटबॉल ग्राउंड के पास। किसी लड़की के मामले को लेकर लड़ रहा था, तब देखा था। वो लड़की और कोई नहीं थी, वो बदकिस्मत लड़की मैं ही थी। एक्चुअली उस दिन अबे थोड़ा बचा कर रख, किसी को प्यास लग सकती है। पीने से पहले बचाने की बात कर रहा है। पूरा पी लिया मैंने। अरे सुनो भाई, खाली बॉटल फेंके हो। अगर फेंकने था तो फुल बॉटल फेंक देते। इसकी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तेरा कोई अपना है। हाँ?
बात चाहे कुछ भी हो, उस दिन तो तूने दावत में बिरयानी खिलाई थी ना, मैंने तो दबा के खाया था भाई। लेकिन तूने तो कहा था कि तेरा अभी तक नहीं हुआ। जब मैंने दूसरा ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा बिरयानी खत्म हो गई। तो तेरा पेट कैसे भरा था? क्योंकि भाई साहब को बिरयानी के साथ हड्डियां भी खाने की आदत है, इसलिए पेट भर गया। सच में? हाँ। इसकी तो मेरे प्लेट का सारा हड्डी इसने खाया था, जानता है? खाया था? शायद खाया था। खाएगा? तुम खाओगी? अरे जरा पानी देना, चश्मा साफ कर लूं। मैंने पहले इसीलिए बोला था कि कम से कम थोड़ा पानी तो बचा दे। अरे वो तब की बात है, अब की हालत तो देख। एक काम कर, तू घर जाकर इसे धो ले। वैसे ही क्यों, अपनी शर्ट से साफ कर ले। हाँ, ये आइडिया भी तो कमाल का है। अगर चश्मे पर ना गिरकर ड्रेस में गिरता तो इस तरह से टी शर्ट उतार कर पूछ लेती, उतारेगी ना? पूछेगी ना? पूछना, पूछेगी ना, बोल। अबे उतार देगी वे। लगता है यहाँ लफड़ा होने वाला है। टाइम से पहले यहाँ से कल्टी हो लेता हूँ, भागता हूँ यहाँ से। क्या बोल रहा था तू? अर्जुन उस दिन मेरे लिए उन लड़कों से लड़ा था। तो उस दिन वो काव्या के लिए लड़ रहा था। और एक दिन टी स्टॉल के पास। काका 3 चाय। अरे सस्ती चाय क्यों भी नहीं? लगता है भाई साहब आज पूरे जोश में है। मामला क्या है? अरे काका, आपको सब पता होना जरूरी है। जरा रुको, एक जबरदस्त दावत देंगे। किस बात की दावत? इतनी गहराई में मत जाओ। आज हमारा दोस्त एक लड़की को आई लव यू बोलने वाला है। अरे बाप रे, उससे भला क्या होगा? आज सुनेगी, कल फूस बोलकर निकल जाएगी। क्या फायदा फिर? सही कहा ना मैंने? इश्क तुम्हें। ए, क्या बकवास कर रही हो? आज मेरे दोस्त को पूरे तैयारी के साथ लाया हूँ, है ना अर्जुन? हाँ, ऐसा प्यार मैंने भी किया था ना। उसने कभी मुझे बोला ना मैंने उसे कभी बोला। फिर बाद में क्या हुआ? फिर क्या होना था, वो किसी और के साथ निकल पड़ा और मैं इसके साथ निकल पड़ी। आखिर में इस बूढ़े के साथ जिंदगी बितानी पड़ रही है मुझे। थैंक यू काका।
सुना ना वो क्या बोल रही है? अगर आज तूने उसको नहीं बोला तो हो सकता है तुझे भी कोई बूढ़ी मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुन तो, आज तू कैसे भी करके उसे बोल दे। दावत के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और हम लोगों को कितना वेट कराएगा। प्लीज आज बोल देना। आज पक्का आई लव यू बोल दूंगा। ये हुई ना बात। राज, जरा वो चश्मा ये देना। तो फिर ये शुरू हो कलरफुल गई। चश्मा पहना कर, मैं कलरफुल देखना चाहती हूँ। ए चुप, चश्मा वश्मा कुछ नहीं, मैं सिर्फ चश्मे में ही हैंडसम दिखता हूँ। क्या बोलता रे? हाय 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 हेलो। काव्या, चाय पियोगी क्या? क्या कब से चाय चाय? जिससे बीमारी होती है उसी के पीछे पड़ा है। हो सके तो दारू पिलाना। दारू? दारू? अरे चुप करो यार, हर टाइम खाने पीने की बात करते हो। भाई सुन, अब बोल दे उसे। अभी नहीं यार, बाद में बोलूंगा। बोल दे भाई। बाद में बोलता हूँ। ऐसा मत कर, मेरा दिल बैठ जाएगा। सिर्फ एक बार बोल देना, आई लव यू काव्या। मेरी बात मान, तेरी 7 पुश्तों का उद्धार हो जाएगा। प्लीज यार। यार मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज प्लीज अभी नहीं। क्या हुआ? डेट टल गई क्या? अरे आप जरा चुप करो ना। हमारा दोस्त बाद में बोलेगा, पहले काव्या से बोलने को कहो। मैं तो जानती थी तुम लोग कमजोर हो। तू पहले उससे बुलवा प्लीज यार, हाथ छोड़ता हूँ। तुम लोगों की तरह कमजोर नहीं है, शेरनी है। कैसे बोलती है देख, बोल डाल तू। मुझे थोड़ा टेंशन सा हो रहा है, बाद में बोलती हूँ। तेरे भरोसे मैंने उन्हें फ्लो में कमजोर कह दिया। मैंने बोल देना, तू बोलेगी ना? मुझे टेंशन हो रही है, बाद में बोलूंगी। मेरी माँ बोल देना प्लीज। मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, प्लीज बोल देना। हे भगवान। वो लोग ना बोलेंगे और ना तुम्हें दावत मिलेगी, इसीलिए गरम गरम चाय पी लो। ए साले बुड्ढे, अगर तूने फिर से चाय किया ना तो वो गरम चाय तेरे मुंह में डाल दूंगा। प्लीज काका चुप रहो आप। बैठ जा। क्या बुड्ढा है साला? चल बैठ जा। दिमाग का चाय कर दिया। आप जरा चुप रहो, आपको बार बार बुढ़े बोल रहे हैं। हे अर्जुन, तू काव्या से प्यार करता है, ये हमें बोलकर कोई फायदा नहीं है यार। अगर तू सच में प्यार करता है तो उसे बता दे। तब हिम्मत थी यार, लेकिन अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। छी, तेरी जिंदगी की तो मैं। ये भी इससे कम नहीं है। वैसे तो बोलती रहती है अर्जुन से बात किए बगैर मैं रह नहीं पाती हूँ, और अब बोलने के लिए न हूँ कर रही है न हाँ कर रही है। सुन अर्जुन, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू उसे प्रपोज कर रहा है या नहीं? इसकी तो मैं इसके बारे में सोचकर मेरा सिर दर्द होने लगा है। काका एक चाय। आप सीधे बुढ़े से काका। छोड़िए ना, जो होना था वो हो नहीं रहा है। एक चाय दो ना। ठीक है, चाय तो दूंगा, लेकिन पहले कुछ बोल रहा था ना कि चाय कहीं डाल दूंगा। अरे काका, सब बातें दिल पर नहीं लेते। बोलो आपको कितने पैसे चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए, चाहे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी और उसके बदले में एक चीज लूंगी। छी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। रहने दो तुम्हारी सोच, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। फिर क्या? तुम्हारा वो चश्मा दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवा तुम्हें जो मांगना है मांगो। यही चश्मा चाहिए, दोगे या नहीं? ये लो। क्या? अब लग रहे हैं ना हीरो। ओ भाई, क्या क्या देखना पड़ रहा है। हे अर्जुन, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को प्रपोज करोगे या नहीं? बता दे। जब तक प्रपोज नहीं करोगे हमें दिखना मत, और हम भी तुम्हें नहीं दिखेंगे। चलो चलते हैं। प्लीज मल्ली, तू तो रुक जा। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, ये बात मैं अपने दोस्तों को कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन अर्जुन को कभी नहीं बता पाई। अगर अभी नहीं बोली तो मेरी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। बोल देती हूँ। काव्या को प्रपोज नहीं किया तो मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने आज इससे नहीं बोला तो शायद कहीं मुझे बूढ़ी से न शादी करनी पड़ जाए। और देर नहीं कर सकता, इसको बोल ही देता हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी। पहले मैं बोलती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात तुम जानते हो और हमारे दोस्त भी जानते हैं।
अब तक इंतजार किया कि तुम मुझे पहले बोलोगे, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जाएगा। पहले मैं ही बोलती एक हूँ। लड़की होकर तुम पहले बोलना चाहती हो, लेकिन पहले बोलने का मौका मुझे दो। मुझे पहले बोलने का मौका दोगी प्लीज? मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू काव्या। ये चुप क्यों है? हाय। 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 आई बोलो आई बोलो आई बोलो। हाय। ये बोलने वाली नहीं है, मैं उससे मिल लेता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। अर्जुन, ये कहाँ चला गया? इतना बड़ा धोखा। बचपन से लेकर अब तक तूने मेरी छोटी छोटी खुशियों को छीन लिया, लेकिन आखिर में जो मैंने सोचा ही नहीं वही हो गया। जो अर्जुन मुझे अपने जान से ज्यादा प्यार करता था, तूने उसे भी छीन लिया। अब तुझे और क्या चाहिए? काव्या, काव्या। डॉक्टर, डॉक्टर। सबको लग रहा है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन मेरी वजह से आज काव्या इस सिचुएशन में है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काव्या कुछ ऐसा करेगी। जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाने से उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। वो अपने दिल में बहुत तकलीफ लेकर जी रही थी। अगर वो किसी से प्यार करती थी और उसने धोखा दे दिया, पर ये करने से क्या फायदा होगा? आजकल के बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि घुटने में होती है। उस धोखेबाज को पकड़कर पीटना चाहिए। फिर तो इस प्यार के मामले में मेरी बेटी मेरा सोना है। वैसे इसे क्या समझ रहे हो? ये मेरी बहू है। पापा, मैं जाकर सो जाती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जाके खा लो पहले। भूख नहीं है पापा, थोड़ी देर पहले दूध पिया था। ठीक है। बचपन से उसकी हर खुशी को मैंने छीन ली, और आखिरी में मैंने उसको क्या दिया? मेरी वजह से वह जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ये सब की वजह मैं हूँ। तुमने भी रात में कुछ नहीं खाया। जाओ, जाकर उसे बुलाओ और साथ में कुछ खा लो। वाणी, 9 बज रहा है, खाना नहीं खाओगी? मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। हाँ ऋषि, मैं बाद में खा लूंगी। तुमने नहीं खाया इसलिए मैंने भी नहीं खाया है। तुम एक काम करो, तुम जाकर खाना लेकर आओ, तब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ। ठीक है। माँ, वाणी अपने कमरे में ही खाना मांग रही है, उसे वहीं दे दो। ठीक है। ये ले। मैं उसे तब से बुला रही थी, लेकिन वह उठी नहीं। ऋषि जाकर बुलाने लगा तो उठ गई। देखो, अब खाना भी खा रहे हैं। ऋषि उससे बहुत प्यार करता है।
तुम भी खाओ ना ऋषि। तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। मैं तुम्हें खिला देती हूँ। ऋषि 1 मिनट रुको, कॉल आया है। ये लो। नहीं बस ठीक है। हाँ ठीक है फिर। हेलो। हेलो, बोलो। जरा बाहर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, मैं अब नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है। तुम्हें देखने का मन कर रहा है, एक बार आओ ना। घर पर सब लोग हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ? अगर तुम नहीं आई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मैं जानती हूँ मैंने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अर्जुन मुझसे अट्रैक्ट हुआ तो काव्या ने सुसाइड कर लिया। अब मैं नहीं गई तो शायद ये भी सुसाइड ना कर ले। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। ऋषि, मैं मेरे दोस्त से मिलकर आ रही हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। क्या है वो? अगर तुम नहीं आती तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे देता। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? ब्लैकमेल नहीं, सच में जान दे देता। क्या बेवकूफों की तरह हरकत कर रहे हो? ये कोई बेवकूफी नहीं, ये मेरा प्यार है। ये प्यार अपने घर वालों को दिखाओ, समझ गए ना? मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं, इसलिए तुम पर प्यार दिखाता हूँ। ओह गॉड, क्या करूं? क्या हुआ? मेरा मूड ठीक नहीं है। अभी क्या नया ड्रामा है? समझने की कोशिश करो। तुम इससे पहले ठीक थी। जब से तुम्हारा वो ऋषि आया है तब से तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगा है। वैसा कुछ नहीं है। बताओ क्या हुआ है? तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं कभी नहीं आऊंगी। सुनो सुनो, मैं डिटेल नहीं मांगूंगा। तुम चली जाओगी? हाँ। सच में? ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। ठीक है। वो लड़की अब कैसी है भैया? वो अभी भी वैसी ही है। पति पत्नी दोनों रो रहे हैं। क्या हुआ पूछे तो डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे कुछ नहीं होगा। तो अब उस लड़की को क्या करेंगे भैया? वो आखिर में उसे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ लेके गए। जड़ी बूटी वाली दवा पिलाएंगे शायद उसको। जब इन डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ तो उन जड़ी बूटियों से क्या होगा? अब इस लड़की की बचने की कोई उम्मीद नहीं। क्या हुआ बेटी, उदास हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा। कहाँ से आ रही हो बेटा? मैं सुबह बोलकर गई थी ना कि किसी दोस्त से मिलने जा रही है। उसकी एक ही दोस्त है जो हॉस्पिटल में है। अब ये कौन सा दोस्त? अरे इसके कितने दोस्त हैं? क्या इसके माथे पर लिखा हुआ है? मैं उससे सवाल कर रही हूँ, तू बीच में क्यों बोल रहा है? वाणी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो जो बोलेगी उसी को सुनो। तुझे इस पर इतना भरोसा है? हाँ है भरोसा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। क्या बहन, तुम भी इन बच्चों की तरह। मैं भला क्या बोलूंगी? आपकी बेटी और दामाद जो बोलेंगे वही। मेरी बेटी तो सोने से बढ़कर है, मेरी माँ है ये।
इसने काव्या को प्यार किया, अब ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि काव्या को जानता ही नहीं और मुझसे प्यार का नाटक रचा रहा है। खैर, अगर इसे मना करूंगी तो जहर खाकर मर जाने की धमकी देगा। इतनी बार फोन काटने के बाद भी बार बार फोन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाहर जाकर बात करती हूँ। हेलो। हेलो, इतनी बार कॉल कर रहा हूँ तो मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना क्या हुआ है। ऐसे ही बोलो। एक बार बाहर आओगी, तुमसे बात करनी है। अभी इस समय? एक बार इस तरफ देखो। ठीक है, आ रही हूँ, रुको। क्या हो गया? आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ना तो मेरा फोन उठाती हो, ना ही मुझे छूने देती हो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं एक लड़की हूँ, मेरे लिए कई रिस्ट्रिक्शंस हैं। तुम्हारी तरह फ्री लाइफ तो नहीं है ना। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था ना कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम्हारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब ये नई कहानियां क्यों बना रही क्या हो? कहा तुमने? रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा बोला था ना। ये नहीं, लास्ट में क्या कहा तुमने? ये नई कहानियां क्यों? मैं कहानियां बना रही हूँ। हाँ, जब से तुम्हारा वो ऋषि गांव से आया तब से तुम बदल गई हो। ना तो फोन उठाती हो मेरा, ना छूने देती हो। बदल गई हो, पूरी तरह बदल गई हो। जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन उसके बारे में कुछ मत बोलो। कौन है? तुम्हें उससे क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, ऋषि है। लाउड स्पीकर पे रखो, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनना है तुम्हें? ठीक है। हाँ ऋषि, बोलो। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? फ्रेंड से मिलने आई हूँ। बोलो ना, क्या हुआ? घर पे मामा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। ठीक है ऋषि। सुन लिया? सुन लिया ना? ऋषि को पूरा हक है मुझसे पूछताछ करने का। मैं जब भी दोस्तों से मिलने जाती हूँ, उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कहाँ और क्यों जाती हूँ। तुम्हारे साथ मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया, तुमने तो शक करना ही शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। गुड बाय। वानी, सॉरी, अब ऐसा नहीं करूंगा। पहले तुम शक करते हो और अब सॉरी बोल रहे हो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हें फोन करूंगा, प्लीज बात कर लेना। आपसे एक बात पूछनी है भैया। क्या है? पूछो बहन। इनकी शादी अब हम कब करवाएंगे? ठीक है, ये बात इनसे ही पूछ लेता हूँ। क्या कहती हो बेटी? ऋषि तुम्हें पसंद तो है ना? आपकी पसंद मेरी पसंद पापा। सुनी ना बहन, मेरी बेटी राजी है। और बेटा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? मैं क्या कहूँ मामा, आप जो कहेंगे वही मेरा कहना है। फिर और क्या चाहिए? सब कुछ शुभ है। उस भगवान की दया से ये शादी किसी बाधा के बिना हो जाए। क्या हुआ भैया, हमें देर हो रही है। हाँ, आ रहा हूं। तू जाकर वाणी को ले आ। जी माँ। ऑनलाइन में मीटिंग चल रही थी बहन, इसीलिए लेट हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ ऋषि। ऋषि, ये जिप लगा दो। हाँ, लगा देता हूँ। ऋषि, अरे लगा रहा हूँ ना। मुझे गुदगुदी हो रही है। थैंक्स। सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ चलो। चले माँ?
शादी के कपड़े हैं, जरा अच्छे वाले लेना। आज सिर्फ वाणी के लिए लेंगे, अपने लिए कल ले लूंगा। ठीक है। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। आपको क्या चाहिए सर? यही शादी की शॉपिंग के लिए आए थे। आइए सर। आइए। इन लोगों को शादी के कपड़े दिखाओ। ठीक है सर। ये वाला देखिए मैडम, ये नया डिजाइन है। ये मुझे पसंद नहीं आया बुआ, कुछ अलग दिखाने के लिए बोलो ना। कुछ दूसरे डिजाइन में है तो बताओ। तू मुझे झूठा दिलासा देकर यहाँ शादी की तैयारी कर रही है। अभी बताता हूँ तुझे। वो पिंक। ये साड़ी अच्छी है, आपको पसंद आई ना? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है ना? ऋषि तुम्हें पसंद आई ना? बहुत ज्यादा। इसे पैक कर दो। ये लास्ट पीस है मैडम, आप बहुत लकी हो। सुनो, जरा वो बताओ। ये कैसी है? ये भी बहुत अच्छी है। इसे एक साइड में रखो। ठीक है मैडम। ये नहीं। कुछ बढ़िया सा दिखाओ। वो वाली। हाँ। ऐसी साड़ी और है? नहीं, वो लास्ट पीस है, वो एक ही है। हाँ हाँ, सॉरी सर, ये साड़ी बिक चुकी है। ये साड़ी वो मैडम ने खरीद ली है। अच्छा क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। मुझे वो साड़ी बहुत पसंद आई थी। ठीक है, एक बार मैडम से पूछ के देख लेते हैं। उन्होंने तो पसंद कर लिया है, क्यों देंगे मुझे? पूछ के देख लेते हैं, दिया तो अच्छी बात है ना। एक्सक्यूज मी, आपने जो साड़ी ली मुझे पसंद आई, आप मुझे दोगे? सॉरी जी, वो साड़ी मैंने अपनी शादी के लिए ली है। प्लीज एक्स्ट्रा पैसे ले लो, पर मुझे दे दो। क्या? तुम्हें कितना चाहिए एक्स्ट्रा पैसा? बताओ, मैं दे दूंगी। सॉरी मैम। आप बुरा मत मानिएगा, इन्होंने मना किया था, लेकिन मैंने ही इनसे पूछने को कहा। बीवी जब गर्भवती हो तो एक पति होने के नाते उनकी ख्वाहिश पूरी करना जिंदगी भर का सुख देती है। आई एम सो सॉरी। सॉरी। रुकिए, ये लो। पता नहीं इस साड़ी को पहनकर मैं कितनी खूबसूरत दिखूंगी, लेकिन इसे आपको देने से मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ये साड़ी आपके लिए है, आप रख लीजिए। रख लीजिए ना। ले लो बेटी। ले लो बेटी, ये अपनी खुशी से दे रही है। आप बहुत खूबसूरत हो और आपका दिल आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है।
मैडम वो आपकी लकी साड़ी थी। कोई बात नहीं, इसे मैं अगली बार ले लूंगी। आप महान हो मैडम। कैसी लग रही हूँ ऋषि? कमाल की लग रही हो। सच में? तुम जो भी पहनती हो खूबसूरत लगती हो। अरे यार, क्या हुआ? एक पहचान का दोस्त है ऋषि। तो फोन उठाओ ना। उठाऊंगी तो दिमाग खराब कर देगा। पहले सुनो तो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। कैसी हो? ठीक हूँ, बोलो। पी रहे हो? हाँ, आजकल फोन करना भूल गई हो ना, इसीलिए। मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। पता था यही बोलोगी। हाँ, सच सुनने में ऐसा ही लगता है। ठीक है, कल एक बार मिल सकती हो? फिर कभी देखेंगे, फिलहाल अभी घर पे बहुत काम है। अगर कल तुम नहीं आई तो मैं तालाब में कूदकर जान दे दूंगा। 1 मिनट रुको। ठीक है, मिलते हैं। ओके। यहाँ क्यों बुलाया है? तुम नहीं जानती हो कि तुम क्यों आई हो? तुम मरोगे बोले थे, इसीलिए आई हूँ। अच्छा, तो मैं मरूंगा तब आओगे तुम? हाँ, मैं जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करती। बेवजह मेरी वजह से एक जान जा रही, इसलिए मैं उतनी दूर से रोकने के लिए आई हूँ। और क्या, हमारे बीच और है ही क्या? क्या है क्या नहीं है तुम्हें पता है। तो हमने जो प्यार किया वो क्या? प्यार? मैंने कभी वैसा नहीं सोचा, तुमने गलती से वैसा सोच लिया है। अच्छा, और जो हम भागकर शादी करने वाले थे उसका क्या? हाँ, बस मैंने सोचा था, वो सिर्फ अट्रैक्शन था, कोई प्यार नहीं था। बाद में सोचकर देखा, अपनों के भरोसे को धोखा देकर उनके खिलाफ जाकर किसी से शादी करना गलत है। हो सकता है कि वो तुम्हारा अट्रैक्शन था, लेकिन मैंने तो तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार किया। अब मेरा क्या होगा? किसी को कुछ ना हो इसीलिए इतना दूर आई हूँ, समझ गए तुम? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, ये बात जान लो। अच्छा, तुमने मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया था क्या? तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करता। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी कसम खाकर कहो, तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये तो मुझसे शादी करना चाहती है, एक कसम ही तो खाना है, क्या जाता है?
अब बोलो, हम दोनों में से तुम किसको प्यार करते हो? हेलो। हेलो काव्या, कहाँ हो तुम? माँ मैं रास्ते में हूँ, घर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से घर आ जाना। आती हूँ माँ। ध्यान रखना बेटा, बाय। ये ऐसा ही कर रही है बेटा, मुझे पैसे देकर इसे ले जाओ। ज्यादा बात करने का नहीं, वरना मेरे लड़के तुझ पर यहीं टूट पड़ेंगे। क्या चीज है, एकदम अप्सरा। जबरदस्त है। ये ले तेरे पैसे। पापा, मुझे अपने साथ ले चलो। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसे ले जाओ। पापा, मुझे ले चलो ना। चलो। कौन है रे तू? लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? हमने इसको खरीद लिया। ये तुम लोगों का खरीदने का खिलौना है क्या? और क्या, हमने खेलने के लिए खरीदा। बेचने वाला ये कौन होता है और खरीदने वाला तू कौन होता है? ये कुछ ज्यादा बकबक नहीं कर रही, पकड़ ले इसको। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़। अबे रुक जा। तुझे जो भी लगे, लेकिन मैं एक पुलिस हूँ। थैंक यू, आपने वक्त पर आके बचा लिया। आपका कौन सा स्टेशन है? मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ। लेकिन आपने तो उन बदमाशों से पुलिस कहा। वो लोग सिर्फ पुलिस से डरते हैं, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। आप लोग अपना देखो, हमारे बीच में क्यों पड़े हो? कैसा आदमी है तू? ऐसे कोई अपने बेटी को बेचता है? मैं क्या करूं बेटी, घर में और 3 बेटियां हैं, उन्हें पालने के लिए इसे बेचना पड़ रहा था मुझे। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। तू पैदा हुआ किसी औरत की कोख से और तेरी चिता में आग लगाने वाला भी किसी औरत से जन्मा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू इंसान है या हैवान? मुझे माफ कर दो बेटी, इतना मत सुनाओ बेटी। जो हुआ सो हो गया, अब फिर कभी ऐसा मत करना। कुछ पैसे हैं? दो।
तो अभी से लूटना शुरू कर दी। अपने परिवार की ठीक से देखभाल करो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे बेटी। अब बहुत महान हो जी। अच्छा, थैंक्स। कम से कम आपका नंबर मिलेगा। अभी तो हम मिले हैं ना, और अभी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब। काका 3 चाय लाना। परसों एक लड़की से मिला यार। अरे कहाँ मिला? परसों मैं किसी काम से जा रहा था, तभी देखा उसे। बहुत अच्छी थी। तू तो हर लड़की को देखकर यही बोलता है। ये वाली यार दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। मैं उसे पसंद करता हूँ यार। उसमें ऐसा क्या पसंद आया तुझे? उसकी डेयरिंग और उसकी हेल्पिंग नेचर, क्या कमाल की लड़की है यार। गर्मा गर्म चाय ले लो। चाय पी लीजिए। अगर सच में वो तुझे पसंद आ गई है तो उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। सत्य है। तेरा फोन बजा देख। हेलो। हेलो सर, पेमेंट के लिए आए हैं। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है। हाय सर, हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल रेडी है? लो चेक करता हूँ। जरा चेकबुक देना। ये लीजिए। उसे दे दो। ये लो। ठीक है, चलता हूँ सर। Excuse me. I need 1 liter olive oil, pista, millet and mixed dry fruits. Okay. मिलेट्स ला, देख वहां पर रखा है। आप यहाँ कैसे? ये दुकान हमारा ही है। ओह, ऐसा क्या? कुछ कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगे? नहीं, मुझे जाना है। 1 मिनट रुको। आपका नाम क्या है? काव्या। पिछली बार आपने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मिलके नंबर दूंगी। अभी दोगी? आपका फोन दीजिए। बाय। थैंक यू। बेटी जाकर सो जा। ठीक है माँ। बाय पापा, गुड नाइट। बाय बेटी, गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, चलोगी? ओके। राज, काव्या, मेरी फ्रेंड। अगर वो दोस्त है तो फिर हम लोग क्या है? अरे हम सब दोस्त है बस। ये थोड़ी सी स्पेशल है।
ओहो दोस्त से थोड़ा बढ़कर है ना? अर्जुन सिर्फ दोस्त है ना? नहीं, मुझसे प्यार करता है वो। तुमने बता दिया है क्या? सही मौका आने पर बता दूंगा। तुम लोग ऐसी बात करते रहोगे, चाय वाय कुछ पियोगे? ऐसे वक्त पर चाय क्यों काका? अब सीधा पार्टी करनी है, क्या कहता है? अरे वो पार्टी छोड़, चाय पार्टी तो दे। काका जबरदस्त मसाले वाली चाय बनाओ। बाबू जरा चश्मा दो ना। क्यों? उनको पहना के देखना है। आप कुछ भी मांग लो दे दूंगा, लेकिन चश्मा नहीं दे सकता। ऐसा दिखा रहा है कि जैसे इसके पास ही है। देखो कुछ भी बोलती है। तो समझ में आया किससे प्यार है किससे नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू काव्या। हाय। ये बोलने वाली नहीं है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मुझसे पहले काव्या से प्यार करते थे, लेकिन तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि काव्या कहाँ गई और प्यार का नाटक करते रहे। ये सच है कि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद उसे भूल गया। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे अट्रैक्शन और इससे प्यार हो गया है मुझे। इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं, और जो पलक झपकते होता है उसे प्यार नहीं वासना कहते हैं। दरअसल प्यार एक जन्म होता है, जैसा माँ के पेट से एक बार जन्म लेते हैं, उसी तरह प्यार भी सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता हर किसी से। प्यार में न जाति, समाज, परिवार, पैसा, सुंदरता इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखती। वो प्यार सिर्फ एक बार होता है और वही सच्चा प्यार होता है। तुम्हारे इससे दूर होने की वजह से इसने सुसाइड करने की कोशिश की। किस्मत अच्छी है इसीलिए जिंदा है, और आज ये हमारे सामने है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर खुशी छीन ली, लेकिन तूने कभी कुछ नहीं कहा, और आखिरी में मैंने तेरे प्यार को भी तुझसे दूर कर दिया। अब तक मैंने तेरी हर छोटी छोटी खुशियों को छीनती रही हूँ, लेकिन अब मैं तुझे तेरे अर्जुन को सौंप रही हूँ। हमेशा खुश रहना, इसका ध्यान रखना। आई लव यू काव्या। उस दिन यही बात बोलकर तुम चले गए थे, और आज फिर से वही बात कहने आए हो मुझसे। तब प्यार को मैं सिर्फ सुंदरता समझ बैठा था, लेकिन वो तो सिर्फ तुच्छ सा आकर्षण है। सुंदरता तो वैसा ही है जैसे हम कभी कभार बिरयानी खाते हैं होटलों में, और प्यार तो ऐसा है जैसे कि माँ के हाथों का खाना, जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, और वो खाना सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि वो प्यार सिर्फ तुम्हारे पास है। हो सकता है कि अब तुम्हारा दिल मान रहा हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानेगा। क्यों? तब हंसते नाचते मुझे छोड़कर चले गए थे, और अब मेरी हालत ऐसी है कि अब मैं अपने पैरों से एक कदम भी नहीं चल पाती। मैं फिर से तुम पर भरोसा करके धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। अतीत शिव के समान है, कंधे पर बोझ लेके हम दूर तक नहीं चल सकते। मेरा अतीत भी वैसा ही है। मैं तो बस एक प्राणी हूं, और जब तक तुम इसमें प्राण नहीं डालोगी तब तक ये कभी जीवित नहीं होगा। माफ कर दो।